अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए फ़ेसबुक से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में फ़ेसबुक की मोनेटाइजेशन का ऑप्शन अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप लीगल तरीके से फ़ेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है स्टार मोनेटाइजेशन। उस हिसाब से पाकिस्तान इसके लिए एलिजिबल है। उस स्टार में ये होता है कि आपको तकरीबन 10,000 फॉलोवर्स चाहिए होते हैं और इसमें कुछ वॉच टाइम होता है। अगर आपके पास वो हो जाता है तो आप अपने फेसबुक पेज को स्टार से मोनेटाइज करवा देते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब आप वीडियो देख रहे होते हैं नीचे स्टार का एक निशान बना रहा होता है, उसमें ये भी लिखा रहा होता है कि फ़लाँ बंदे ने 200 स्टार सेंड किए, इतने सेंड किए, इतने सेंड किए। तो इसमें ये होता है कि लोग स्टार फेसबुक से बाय करते हैं, ये 200 रुपये में मिलते हैं, तो वो आपको सेंड करते हैं। उसको फिर आप यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में विड्रा ले सकते हैं उसमें। और दूसरे तरीके से भी अपने पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं जैसे इस सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये पॉसिबल है, आप पाकिस्तान में रहते हुए इसे मोनेटाइज पेज को करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेज के ऊपर 10,000 फॉलोवर्स और 6,000 घंटा वॉच टाइम चाहिए होता है। अगर आपके पेज पर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपने एक आरडीपी बाय करनी होती है। आरडीपी आप पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की बाय कर लें। बस ख्याल ये रखना है कि जिस मुल्क की आप आरडीपी बाय करने लगे हैं उस मुल्क के अंदर फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन हो। जैसे सऊदी अरब हो गया, उसके अलावा इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड अरब अमारात हो गया, ये जितने मुल्क हैं इनके अंदर ये फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन है। तो आपने आरडीपी के अंदर अपने पेज को लॉगिन कर लेना और तकरीबन 3 दिन आपने अपने पेज को आरडीपी के अंदर लॉगिन कर लेना, यानी कि आपने दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आप अपने पेज को कन्वर्ट कर देना। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, जहाँ पे पहले पेज लॉगिन था उधर से आपने उसको डिलीट कर देना। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप आरडीपी बाय करें। आरडीपी बाय करने के बाद एक नया फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करें। यानी कि जब आप यूनाइटेड स्टेट के फॉर एग्जांपल अगर आप आरडीपी बाय करते हैं तो आरडीपी बाय करने के बाद आपने एक नया फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया। वो अकाउंट भी ज़ाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट का ही होगा, तो उसके अंदर आप अपने पेज को अपना पेज उस आईडी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, अपनी आईडी को उसमें से रिमूव कर दें, तो आपका पेज ऐसे ही होगा कि जैसे बना ही यूनाइटेड स्टेट में था। उसके बाद आपने 3-4 दिन वेट करना है, 2-3 वीडियो और अपलोड करनी है। उसके बाद आपने इसमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना, तो आपका 100% जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा काम आता है, आपने बाहर से पेज को तो अपने को मोनेटाइज करवा लिया। अब दूसरा काम है कि उसकी पेमेंट आनी है, हम उसकी पेमेंट कैसे दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। जब पाकिस्तान में इसकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो आप पाकिस्तान में इसकी पेमेंट भी नहीं ले सकते। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं जिसमें आप अपने वो विड्रा ले सकते हैं। एक तो होता है बैंक का, यानी कि आप डायरेक्ट उसमें बैंक में लेते हैं। अगर आप बैंक में लेते हैं तो आपको 1% भी टैक्स नहीं देना पड़ता, पूरी की पूरी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। और दूसरा तरीका होता है पेपाल का, कि आपने पेपाल में अपना वो लेना है विड्रा। पेपाल में मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 10% इसकी फ़ीस होती है, यानी कि जितनी आपकी टोटल अर्निंग हुई है उसमें से 10% जो है वो पेपाल वाले रख लेंगे, उसमें टैक्स होता है। और दूसरी बात इधर जो बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट भी बैन है, तो उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों आपने इसके लिए कोई ऐसा बंदा ढूंढना है, कोई आपका रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त जो किसी दूसरे मुल्क में हो। पाकिस्तान सिर्फ, मुझे लगता है पेपाल सिर्फ पाकिस्तान में बैन है, बाकी बांग्लादेश में, इंडिया में, सारों में चल रहा है। तो आपने कोई ऐसा बंदा ढूंढना जो बाहर किसी दूसरे मुल्क में हो। तो आपने उसको कहना है कि आप मेरे नाम के ऊपर अपना एड्रेस लगा के अपना फ़ोन नंबर उसमें पेस्ट करके आप मेरा पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर दें। अगर तो वो आपको बंदा जानता होगा तो आपको ज़रूर ऐसे बना देगा। इसके अलावा अगर कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार किसी दूसरे मुल्क में नहीं है तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसका विज़िट करें। उसके अंदर ये सर्विस मौजूद है, यानी कि आप किसी भी बाहर की सिम में सिम का नंबर लगाएं, उसके ऊपर जो ओटीपी जाएगा वो बंदा आपको ओटीपी प्रोवाइड करेगा। पेपाल अकाउंट के अंदर यही होता है ना कि आपके पास किसी दूसरे मुल्क का वो होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। तो आप एड्रेस अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा दें और जो उसके अंदर जाएगा ओटीपी वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप वो लगाएंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पेपाल में आप उसका विड्रा ले सकते हैं। पेपाल में विड्रा लेने के बाद आप उसमें यानी कि बाइनांस में सेंड करके, कहीं पे भी सेंड करके, पायनियर में सेंड करें, अपने पाकिस्तानी लोकल बैंक में उसका विड्रा ले सकते हैं। तो ये एक आसान सा मेथड था जिसके ज़रिए आप ये फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि फ़ेसबुक के ऊपर कैटेगरीज़ क्या चल रही हैं, यानी कि फ़ेसबुक का यानी कि जिसमें के अंदर वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं। तो दोस्तों फेसबुक के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक के ऊपर आप जो भी अपलोड करेंगे ना उसके अंदर आपको बड़ी व्यूवरशिप मिलेगी। बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को लेना है, जैसे कोई अच्छी नात हो गई, कोई भी चीज़ आप उसके ऊपर अपलोड करेंगे उसके, क्योंकि फेसबुक के ऊपर यूज़र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है।
यूट्यूब की निस्बत फेसबुक के ऊपर व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से फिर आपकी अर्निंग भी उतनी होती है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा मसला है कि जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो यूट्यूब से बड़ा नॉर्मल है, यानी कि यूट्यूब का एल्गोरिदम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फेसबुक का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें ना तो आपको किसी किस्म का कॉपीराइट आता ना कुछ। इसका ये बेनिफिट है आपको ना तो कोई कॉपीराइट आता ना कोई ऐसा इशू आता, लेकिन इसका एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी है। वो ये है कि किसी भी वक्त फेसबुक आपका पेज डीमोनेटाइज कर देता है बगैर वजह के। यहाँ तक कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो वो फेसबुक कहता है कि नहीं जी, आपने हमारी जो पार्टनर पॉलिसीज़ हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया, तो लिहाजा हम आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं करेंगे। बस इसके अंदर ये इशू होता है, बाकी इसके अलावा कोई इशू नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप आराम से कर सकते हैं, सारा मेथड मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।